अब उसने आकर जोड़ा लगाया, कान काटेंगे खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल, कान काटेंगे खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। आज देख रहे हैं मुसलमान मौत को याद नहीं करता, मौत से बिल्कुल जी चुरा कर भाग रहा है, मौत को याद नहीं कर रहा है। आपको दिखलाने के लिए जा रहा हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, दुनिया में अक्लमंद वही इंसान है जो मौत से पहले मौत की तैयारी करे, मौत से पहले मौत की तैयारी करे। दुनिया में इससे अक्लमंद कोई इंसान हो नहीं सकता। आपको दिखलाने के लिए जा रहा हूं, अल्लाह किस पर मेहरबान है, किस पर मेहरबान नहीं है। एक वक्त में दो इंसान का मौत हो रहा है, एक तरफ यहूदी है, एक तरफ मुसलमान है। मलकुल मौत का फरिश्ता आया, दोनों से पूछता है, तुम्हारा आखिरी वक्त है, कुछ खाने की ख्वाहिश बताओ। मुसलमान कहता है मुझे जैतून के तेल पीने की ख्वाहिश है, यहूदी कहता है मुझे मछली खाना पसंद है। तो गैर से आवाज आई है, फरिश्ता जो मछली मांग रहा है उसको खिला दो, जो जैतून का तेल मांग रहा है उसको मत खिलाओ। तो फरिश्ते ताज्जुब में पड़ गए, अल्लाह क्या माजजा है, कहीं तू खिला रहा है, कहीं तू भूखा रख रहा है, वो अपनी हैसियत में लेके जा रहा है। तो गैर से आवाज आई, ऐ फरिश्ता तू नहीं जानता, एक यहूदी है, मद्दार है, नाफरमान है, वो मेरी इबादत नहीं करता, मैं चाहता हूँ कि उसका बदला उसे दुनिया ही नहीं जाए। और एक तरफ मुसलमान है, वो मेरा दोस्त है, वो फरमाबरदार है, वो मेरी इबादत करता है, मैं चाहता हूँ उसकी हर ख्वाहिश जन्नत के अंदर पूरी हो। खुदा हम पर कितना मेहरबान है, और हम लोग खुदा को कितने भूल चुके हैं। हेलो, कितने लोग खाना खाने के लिए बाकी है, ये खाना यहाँ खाना खिलाया जा रहा है, सभी अल्लाह चले जाए। उसके साथ जितने भी दुकानदार भाई हैं, आप सभी भेजा करके आप सबों के लिए भी खाने का इंतजाम है। जितने भी लोग आए हुए तमाम मेहमानों से गुजारिश है कि आप खाना खा करके जाएं, और तमाम दुकानदार जो भी हलवाई वाले हैं या जो भी दुकानदार हैं, आप सबों के लिए खाने का नज़्म है, आप सभी अल्लाह खाना खा करके जाएं। इंशाअल्लाह जो लोग खाना से फारिग हो गए हैं, मौलाना फैसल साहब बेहतरीन तकरीर कर रहे हैं, बहुत मजा भी आ रहा है, लिहाजा सभी हजरात आकर के बैठे। इनके बाद एक बड़े मुक़र्रिर जिनको सुनने के लिए हर जलसे में लोग रातों रात बैठते हैं, वो आप सबों के माबे इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। लिहाजा जो हजरात इधर उधर चले गए हैं वो सभी हजरात तशरीफ ले आए। आज मुसलमानों के सामने जनाजा है, मुसलमान हंस रहा है, मुसलमान मौत से बिल्कुल बाखबर है, मौत को याद नहीं करता। आपको दिलाने के लिए जा रहा हूँ, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम सुना होगा। जैसे ही कब्रिस्तान जाते हैं तो आंख से खून के आंसू जारी हो जाते हैं। पूछने वालों ने पूछा कि आप क्यों रोते हैं, जो आप दुनिया के अंदर अज़ाब कब्र पर बात करते हो आप नहीं रोते, लेकिन जैसे ही कब्रिस्तान आप दाखिल होते हैं इतना रोते हैं कि आंख से खून के आंसू जारी हो जाते हैं। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने जवाब दिया कि सवाल करने वाले इंसान, ये जो सामने तुम्हारी कब्र है, इसमें जो इंसान पड़ा हुआ है कल मेरे जैसा बोलता होगा, हंसता होगा, चलता होगा, फिरता होगा, लेकिन मैं कल इसके जैसा हो जाऊंगा। ना मैं किसी को देख पाऊंगा, ना मैं किसी से मुलाकात कर पाऊंगा, ना मैं किसी से मुलाकात कर पाऊंगा। एक सहाबी इतना रोए कि आंख की रोशनी, आंख की बिनाई खत्म हो गई। तो किसी ने कहा कि आप किस वक्त से रो रहे हैं, जिस वक्त आपकी आंखों में रोशनी थी अब तो आप चुप जाइए। कहा कि आंख की रोशनी खत्म हुई है, आंख की बिनाई खत्म हुई है, दिल से खौफ खुदा नहीं निकला। इंशाअल्लाह हम लोग मौत से पहले बहुत तैयारी करेंगे। हाँ इंशाअल्लाह। गनीमत सिहत है अलालत से पहले, फरागत मशागिल की कसरत से पहले, गनीमत सिहत है अलालत से पहले, फरागत मशागिल की कसरत से पहले, जवानी बुढ़ापे की ज़हमत से पहले, इकामत मुसाफिर की रहलत से पहले, फकीरी से पहले, गनीमत है दौलत
जो करना है कर ले, बहुत कम है मोहलत, इबादत करो तुम सदा पूर्ण रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी, करो याद वादा जो रब से किया था, उसे अपना माबूद सबने कहा था, दुनिया में आके सा भूला है उसको, कुछ भी याद रहे आपको, खुदा ही याद रहे। बस एक मिनट का पैगाम। आज जहेज का जो मुताला हो रहा है, ना जाने कितनी मुसलमान की बेटी यहाँ उलमा इकराम की मौजूदगी में इबादत समझाने के साथ होना चाह रहा है। इमारत शरिया मुफ्ती सोहराब नबी कासिम दामद बरकत ने कहा कि 2023 से लेकर 2024 तक में 3.5 लाख मुसलमान की बेटी गैर मुर्तद हो गई। वो क्यों? बेटा जवान हुआ, अब ये 4 लाख का साथ दिख रहा है। फला जगह गया, खूब कोला खाया, बोल खाया, 2 लाख में नहीं बात हुई, कहा कि 3 लाख से नीचे हो जाएगा। लड़की काली हुई, छोड़ो। जैसे ही वहां गया, अब क्या बोलता है कि 4 लाख में बात है। लोग लड़की नाक छुरी की तरह खड़ा है, कान पतली है, चेहरा साफ है, लंबी है। अब वही लड़की आकर जब सांस उठाई करता तो क्या बोलता है? तौबा तौबा, फला की बेटी खराबी है। खराब नहीं है, वो आपकी मरम्मत कर रहा है। वो 4 लाख आपके सुन रहे हैं, दिलाने के लिए जा रहा हूँ। क्या होता है शादी से पहले? सब कुछ शादी के मौके से बेटा बिल्कुल खामोश है, बेटा कुछ नहीं बोलता, लेकिन 80 साल का पूरा लबर लबर करता है। क्या कहता है? शादी के मौके से अगर पलंग देना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सखुआ का लकड़ी का दे दिया, क्या कहता है? अगर भैंस देना है तो बच्चे वाली दे दीजिए, इसका दूध आप ही की बेटी दीजिए। अगर गाय देना है तो बुलेट दे दीजिए, इस पर आप ही की बेटी आएगी जाएगी। अब बताइए इंसाफ से, ये गाड़ी जो होगा उसका होगा, बेटी दामाद का, ये पलंग जो होगा उसका होगा, बेटी दामाद का, ये भैंस जो होगा उसका होगा, बेटी दामाद का। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना जी ढूंढी, दूसरों का दुनिया बना रहा है, अपने आखिरत को बर्बाद कर रहा है। दिखाने के लिए जा रहा हूँ, शादी के हवाले से सब कुछ फाइनल हुआ। ठीक 1 दिन पहले लड़की वाले के पास लड़का का फोन आता है कि समझी कितना बार जाए। अब लड़की वाला का मुझे क्या बोलेगा? आ जाइए, 100-150 पैसा जाइए। अब ये बुढ़वा का बाप बोलता है मेरा खानदान बड़ा है, 300-400 बाराती लेकर जाएंगे। अब लड़की वाला क्या बोले? कुछ इंतजाम करना होगा, इंतजाम तो करना होगा। इंतजाम कर लिया। जैसे ही बारात आई, जब खाने में जब गिनती हुआ है तो 400 बोला था, 600 उठ गया। क्या बोलता है? ये तो बच्चा है, ये बच्चा के बगैर बाप पैदा हुआ है, ये बच्चा आदमी से ज्यादा बच्चा खाता है। इंशाअल्लाह हम लोग वादा करते हैं बच्ची का शादी सुन्नत के मुताबिक करेंगे। हाँ भी इंशाअल्लाह। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। रस्म तिलक आम हुई है, काम है कितना गंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के 2 पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। दुख है लड़की वाले बेचारों का है अब ये हाल, शादी से पहले लड़की की घर से निकाले माल, गीत की तरह नोच रहा है इंसानों को इंसान। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान,
ईमान बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। अभी हमारे यहाँ जहेज नहीं है। 1975 में सर्वे आया, उसमें लिखा सिर्फ दिल्ली शहर के अंदर 200 लड़कियों को गला घोट कर मारा गया। क्यों? शादी हुई थी, बाप ने वादा किया था दहेज भेजना है, दहेज नहीं आई। दूसरी मिसाल 1975 से लेकर 1980 में महाराष्ट्र का एक इलाका है, रोजाना एक लड़की को सूली पर चढ़ा करके, फांसी पर चढ़ा करके मारा जा रहा है। क्यों? शादी हुई थी, बाप ने वादा किया था दहेज से भेजना है, दहेज नहीं। इसकी मिसाल दे रहा हूँ 1980 से लेकर 1985 में आपका लखनऊ है, लखनऊ में हर एक रोज एक लड़की को जला कर फेंका जा रहा है। क्यों? शादी हुई थी, बाप ने वादा किया था दहेज से भेजना है, दहेज देके नहीं आई। इंशाल्लाह हम लोग दहेज से बिल्कुल तौबा करेंगे अभी इंशाल्लाह। फ्री में मिलेगा तो छोड़ेंगे नहीं अभी इंशाल्लाह। फिर से पता चल रहा है कहाँ है। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जाम तौहीद लब से लगा लीजिए, आप ज़मज़म से फिर अपना मुँह धोइए और नाम शहे बिया लीजिए। इतना कह दीजिए आज कासिर जरा आपकी नात गोए कम मकसद है प्यार, वह नबी की गुलामी की है आरज़ू,